सभी को झारखंड की जोहार। जब भी चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, हमेशा नेता भागदौड़ करते हैं दूसरे पार्टी में जाने के लिए, दूसरे दल में जाने के लिए। झारखंड में पूरी तरह से राजनीति उथल पुथल है। इस बीच हम आसू पार्टी के कद्दावर नेता और जिला के सचिव मृत्युंजय प्रताप जी के साथ हम आज जुड़ेंगे और विस्तार पूर्वक बात करेंगे। चाहे वर्तमान झारखंड सरकार की विकास की बात हो, चाहे समाज के प्रति जो अधूरा काम है इस पर हो, और राजनीतिक मुद्दों पर हम बात करेंगे। आइए जानते हैं संतोष जी से। संतोष जी, पहले तो हमारे सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर झारखंड चैनल को। हम अपने पार्टी की तरफ से आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आसू पार्टी को जुगसलाई के जनता ने 10 साल मौका दिया और इसी साल भी 2 से 3 महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है। आसू पार्टी का तैयारी कैसा है? 10 साल जो इससे पिछला 10 साल रहा है वो सबों ने देखा है। हमारे जुगसलाई विधानसभा के पूर्व मंत्री श्री रामचंद्र सहित 10 साल विकास पुरुष जुगसलाई के रहे हैं और उन्होंने कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां उनका काम नहीं हुआ हो। वो चाहे बंगाल का बॉर्डर से सटा हुआ इलाका हो या जुगसलाई से लेकर बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है उनका, उसके बावजूद भी सभी क्षेत्रों में उनका विकास कार्य अनवरत चलते रहा है और विकास कहीं भी अवरुद्ध नहीं हुआ। लेकिन आज की सरकार में सिर्फ वादा हो रहा है लेकिन काम कहीं भी धरातल पर दिख नहीं रहे हैं। संतोष जी, आप लोग राज्य में काफ़ी सत्ता में थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, और मुझे जहाँ तक जानकारी है आसू पार्टी 5 या 6 सीट से ही चुनाव अभी तक लड़ा है। क्या इस बार विधानसभा चुनाव का सीट का दायरा बढ़ेगा या फिर इतना ही में आप लोग सीमित रहेंगे? देखिए, आज तक तो हम लोग 6 सीट जीते हैं, लेकिन आज के परिवेश में हम लोग बीजेपी के साथ फिर से मिलकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसमें कितने सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे ये तो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। और हम लोग लगभग कम से कम 15 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं झारखंड में। आपने अच्छी बात कही। भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से मांग है कि जुगसलाई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो। ऐसा क्या लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी? जुगसलाई विधानसभा में आसू पार्टी के जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी होंगे वो श्री रामचंद्र सहित सिंह होंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उनका यहाँ से प्रत्याशी तय है। आगे हम लोग उनको भारी मतों से जिताकर भेजने का भी विधानसभा काम करेंगे। इसमें कहीं भी किंतु परंतु नहीं है। पूरे झारखंड में हम लोग आजसू और बीजेपी के एनडीए गठबंधन में चुनाव मिल के लड़ रहे हैं। एक केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला ले लिया है, इसका घोषणा भी हो चुका है। और जुगसलाई जहां तक की बात है तो ये रामचंद्र सहित का यहाँ से विजय है। इसमें कहीं भी किंतु परंतु नहीं है। हम लोग रामचंद्र सहित जी को भारी से भारी मतों से जिता करके विधानसभा में भेज कर और उन्हें मंत्री पद दिलाने का काम करेंगे। इसका हम मांग करेंगे कि मंत्री उन्हें ज़रूर मिलेगा। वर्तमान जो झारखंड के सरकार चल रही है और वर्तमान जो जुगसलाई विधानसभा के विधायक है उनका कार्यकाल कैसा है? वर्तमान में झारखंड की सरकार चल रही है, किसी से छुपा नहीं हुआ है। और विधायक क्या कर रहे हैं ये भी किसी से नहीं छुपा है। वो विधायक का एक ही काम है, ज़मीन की दलाली, लूट खसोट हो रही है, ज़मीन दूसरे को कब्जा करके दिया जा रहा है, लूट बेचा जा रहा है। और हमारी सरकार अगर आएगी तो जितना भी लूट खसोट किया हुआ ज़मीन है उसको हम लोग वापस दिलाने का काम करेंगे। और 10 साल हमारे मंत्री रहे, विधायक रहे श्री रामचंद्र सहित के नेतृत्व में 10 साल इस विधानसभा में किसी तरह का कोई ज़मीन की दलाली, लूट खसोट और ऐसा नहीं हुआ था जो आज हम लोग देखने को मिल रही है। बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। और झारखंड सरकार की जहां स्थिति है, पूरे झारखंड में लूट की छूट है और दिन दहाड़े हत्या हो रही है। प्रशासन और पुलिस सिर्फ हेलमेट चेकिंग, इंश्योरेंस चेकिंग इसी में लगे हुए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस चेकिंग हो रही है, उसके नाम पर वसूली हो रही है और किसी भी जनता का सुरक्षा का कोई जवाबदेही नहीं है।
संतोष जी, झारखंड सरकार ने वर्तमान महिलाओं को सम्मान देने के लिए एक योजना लेके आई है, जबकि 25 से आपको 50 साल के जो भी महिलाएं होंगे उनको प्रति माह 1,000 रुपया देंगे। और आप बोल रहे हैं झारखंड सरकार लूट खसोटी कर रही है, वर्तमान सरकार काम नहीं कर रही है। वर्तमान सरकार तो महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रही है। झारखंड सरकार 4.5 साल बीत जाने के बाद अभी कुंभकर्णी नींद से सो के जगी हुई है। और ये जो मैया सम्मान योजना है, ये मैया सम्मान योजना नहीं, मैया परेशान योजना चल रही है सरकार के द्वारा। इसमें सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है। अभी जो समय वोट का आया है तो सरकार को मैया को सम्मान देने की 4.5 साल सरकार कहाँ थी। सरकार ने तो बहुत सारे वादा किए थे। 5 लाख बेरोजगार को रोजगार, सरकारी नौकरी देंगे, वो कहाँ गया? किसी को मिला क्या? बताया जाए। किसी को एक भी नौकरी नहीं मिला। बेरोजगारों को, जिसको नौकरी नहीं मिलेगा, ग्रेजुएट लोगों को 7,000 महीना और इंटर पास लोगों को 5,000 रुपया महीना का उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, वो भी आज तक नहीं मिल पाया। किसी भी अगर मिला है तो उसको बताने का काम करे। ऐसा सरकार निकम्मी सरकार है। सरकार में सिर्फ लूट के छूट है। कोई सरकार में अच्छा काम नहीं हो रहा है। सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अभी चंपाई सोरेन जी जो सरकार से नाराज़ चल रहे हैं, सरकार के विधि व्यवस्था से नाराज़ होकर के अभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। वो अपना घोषणा भी कर चुके हैं कि 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे अपने पूरे टीम के साथ, और हम लोग उनका स्वागत करेंगे। वो बहुत अच्छे हैं और झारखंड का टाइगर कहे जाते हैं। तो हम लोग झारखंड टाइगर चंपाई सोरेन जी का भी पार्टी में, एनडीए गठबंधन में उनको सम्मान देने का काम करेंगे। वर्तमान जो आपका आंसू के नेता है, उनका तैयारी कैसा चल रहा है क्षेत्र में? और जब क्षेत्र में आप लोग जाते हैं, वो जनता के प्रति रुझान कैसा है नेता का? हमारे जो क्षेत्र के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री हैं अभी, उनका हर एक क्षेत्र में अभी भी सरकार के द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व श्री सुदेश महतो के द्वारा अभी हर एक पूरे झारखंड में हर एक प्रखंड के हर एक पंचायतों में पद यात्रा, जन जागरण पद यात्रा किया जाएगा। 8 तारीख से वो चालू होने वाला है। और 8 तारीख को हम लोग रांची में बेरोजगार का बायोडाटा जमा करने का काम करेंगे। सरकार को दिखाएंगे कि झारखंड में कितने बेरोजगार लोग हैं। उनके सभी बेरोजगार युवकों का, पढ़े लिखे लोगों का हम लोग बायोडाटा रांची सरकार के मुख्यमंत्री के समक्ष उपस्थित करके जमा करेंगे। और ये कहना चाहेंगे कि इतने लोग हैं, ये लोग बेरोजगार हैं, और झारखंड सरकार जो है ये आदिवासी का राजनीति कर रही है। आदिवासी भी सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। आदिवासी आज भी हड़ियाँ बेचने का काम कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है, उनका उत्थान नहीं हो रहा है। आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाले हेमंत सोरेन जी ये सिर्फ आदिवासियों के साथ खेल खेल रहे हैं। आदिवासी को कहीं भी उत्थान नहीं हो रहा है। वर्तमान आप लोग जब चुनाव में जाएंगे, पहला मुद्दा आप लोगों का क्या होगा वोट मांगने के समय? जब हम लोग का पहला मुद्दा होगा कि 10 साल क्षेत्र के जनता ने देखा है कि रामचंद्र सहित ने बिना किसी जाति धर्म भेदभाव का सभी वर्ग, सभी समाज को लेकर चलने का काम किया है। उन्होंने कभी भी किसी तरह का लोगों से भेदभाव नहीं किया है। हर एक क्षेत्र में हर एक समाज के लोगों के लिए काम किया है और आगे भी काम करते रहेंगे। उनका एक ही सोच है। विकास पुरुष के कहे जाने वाले जुगसलाई क्षेत्र से उनको विकास पुरुष कहा गया है। और हमारे सुदेश महतो जी का जो विज़न है वो हर एक प्रत्येक समाज, प्रत्येक वर्ग को लेकर के साथ में चलने का है। किसी एक समाज और धर्म से और किसी पार्टी, किसी जाति से नहीं, पार्टी जमाती से चलती है। इसलिए हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है सभी को लेकर चलते हैं और सभी को सम्मान देते हैं। महिला के लिए हमारे सुदेश महतो ने जितना काम किया उतने झारखंड में किसी नेता करने लायक नहीं है। महिला को योजना जो JSPL जो सुदेश महतो जी लाए और पंचायत चुनाव में 50% का भागीदारी का सम्मान जो सुदेश महतो के द्वारा दिया गया, आज भी हमारे पंचायत क्षेत्र में जिला परिषद में हो या पंचायत समिति में हो, चेयरमैन में हो, सभी जगह महिला का सीट में आरक्षण मिला है। 50% महिलाएं अभी हम लोग के बीच में, उससे ज़्यादा महिलाएं जीत करके आ रही है। और सभी महिला पहले चौका
बर्तन तक ही सीमित थी, उन्होंने सुदेश महतो ने सभी को लाने के लिए आज समाज में आगे बढ़ के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसलिए हम केंद्रीय नेतृत्व श्री सुदेश महतो का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनको नमस्कार करते हैं कि उनका विजन जो है वो सभी झारखंड को ही एक अलग दिशा में लाएगा। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में ये झारखंड का विकास होने वाला नहीं है, इसलिए कि झारखंड का जो मुख्यमंत्री आज बने हुए हैं वो सिर्फ बाप बेटा और पति पत्नी और परिवार की पार्टी रह गई है। उसमें किसी का झारखंड का विकास के नाम पर उन्होंने खाली खेल रहे हैं। झारखंड में 70,000 करोड़ की रॉयल्टी आती है, खनिज संपदा से भरा पड़ा हुआ हमारा झारखंड आज भी बेरोजगारी से, भूख से, लूट से, हत्या, छेड़खानी सब तरह से त्रस्त है हमारे झारखंड में। आज सब कुछ रहते हुए भी हम लोग बेकार पड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। नमस्कार, सभी को झारखंडी जोहार। अगला वीडियो देखने के लिए हमारी सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल में बने रहे। नमस्कार, जोहार।